I never see this type of animation in my whole life. Ufotable beyond his limitation before the works. One of the best animation movie of all time. The animation is god level. ये सब बातें मैं नहीं, जापान के फैंस कर रहे हैं। तो फाइनली डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल के अर्ली रिव्यूज आने शुरू हो गए। जिन लोगों ने भाई जापान में ये मूवी देख ली है, तो भाई द फाइनल बैटल इज हियर। तो डीमन स्लेयर के भाई जब से कल रात को डीमन स्लेयर मूवी जापान में स्क्रीनिंग होनी चालू हुई है, तब से फैंस के पागलों भरे रिव्यूज आ चुके हैं। मैं पढ़ के अपना मेरा दिल दुख रहा है, क्योंकि हमें अभी भी इंतजार करना है, जिसमें से भाई इसके जितने भी रिव्यू इससे रिलेटेड बिना स्पॉइलर वाली डिटेल्स दूंगा, जिसमें आपको को पता चलेगा कि मूवी में एग्जैक्टली हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, क्या क्या देखने को मिलने वाला है, और भी कई सारी डिटेल के ऊपर बात करते हैं। तो भाई जल्दी से शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जापान के फैंस ने इस मूवी का एक्सपीरियंस कर लिया है। रात के 2 बजे भी एनीमे मूवी के शो चल रहे हैं भाई। 24/7 जापान के थिएटर्स अभी चालू है, और भाई एनीमे और रात के 3 बजे के शो भी हाउसफुल जा रहे हैं इन्फिनिटी कैसल के। तो ये है भाई डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल का क्रेज फैन के बीच में। सबसे पहले अगर फैंस के रिव्यूज की बात करें तो शुरू करने दो मुझे। तो भाई सबसे पहले एक फैन ने ऐसा लिखा है कि मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इस लेवल का एनिमेशन नहीं देखा। यूफोटेबल वालों ने जो एनिमेशन किया है वो पॉसिबल भी नहीं है। कोई सोच भी नहीं सकता कि एनिमेशन में ये चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है। और हर एक रिव्यू में ये चीज़ लिखी हुई है कि यूफोटेबल वालों ने अपने पिछले जितने भी काम है उन्होंने किया है, उन सबको सरपास कर दिया है। कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा रियल लगती है कि आप लोग सोच में पड़ जाओगे कि भाई ये एनिमेशन है कि रियल मूवी देख रहे हैं। कुल मिला के डीमन स्लेयर छा रखी है पूरे जापान में। और इससे रिलेटेड और भी कई सारी बातें आई है, जिसमें से हमें बताया गया है कि मूवी आपको 1 सेकंड भी पलक झपकाने का समय भी नहीं देती है। जितनी भी फाइट्स है एकदम अलग ही इंटेंस लेवल पे जा रही है, जिसमें से अकाजा वर्सेस वाटर हाशिरा और तांजीरो की जो फाइट है उसका एनिमेशन हिस्ट्री का सबसे बेस्ट एनिमेशन कहा जा रहा है रिव्यूज में। और जितने भी इंटरव्यू जापान के लोगों के हुए, जिन लोगों ने मूवी देखी है, बताया ये जा रहा है कि भाई तो भाई रेनगोकू वर्सेस अकाजा की जो फाइट हमें लास्ट बार देखने को मिली थी, इस मूवी में उस फाइट को भी सरपास कर दिया गया है, उसका एनिमेशन को। डीमन स्लेयर सीजन 2 भाई एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क की जो फाइट हमें देखने को मिली थी, हिस्ट्री की सबसे बेस्ट एनिमे फाइट, उसको भी कह रहे हैं कि भाई उसे भी कहीं ना कहीं सरपास कर चुकी है ये मूवी। शिनवू वर्सेस डोमो की फाइट के ऊपर तो भाई अलग ही तारीफें चल रही है। पूरा इंटरनेट शिनवू को हीरो कह के पुकार रहा है। पता नहीं देखी जाएगी वो चीज़ें तो बाद में, लेकिन कहा ये जा रहा है कि इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसने एनिमेशन में और भी 4 चांद लगा दिए। जिसमें से लीजा ने जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है वो हमें अकाजा वर्सेस तांजीरो और वाटर हाशिरा की फाइट में देखने को मिलेगा। और जो दूसरा मेन इस मूवी का ट्रैक है जो हमें शिनबू और डोमो की फाइट में बैकग्राउंड में देखने को मिल रहा है, जो कि ये एनिमेशन ये साउंड ट्रैक मिलके एक अलग ही एक्सपीरियंस बना रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने इस टाइप की हाइप देखी थी शायद एवेंजर एंड गेम के टाइम। और फाइनली डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी ने बता दिया है कि भाई एनीमे किस लेवल तक पहुंच चुका है वर्ल्ड वाइड में। वैसे जो भी एनीमे के बड़े बड़े पेज होते हैं ट्विटर में, जिन लोगों ने ये मूवी देख ली है, वो लोग कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल बिलीव नहीं किया जा सकता कि यूफोटेबल वालों ने क्या डिलीवर कर दिया है। 2 घंटे 35 मिनट में भाई 1 सेकंड भी आपको सांस लेने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी ब्रीदिंग तो वहां चल रही होगी। कुल मिला के एक ही चीज कहूंगा, कोई जापान ले चलो मुझे। हिस्ट्री की सबसे ग्रेटेस्ट एनिमे मूवी रिलीज हो चुकी है, जो कि भाई हमारे इंडिया में अभी भी 1 से 1.5 महीना बचा है। पाकिस्तान में ये मूवी 14 अगस्त को रिलीज हो रही है, लेकिन हमारे इंडिया में 12 अगस्त को। मैं दुखी नहीं हूँ। मैंने कब कहा कि मैं दुखी हूँ? मैंने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं। कुल मिला के बात यही है कि भाई डीमन स्लेयर पूरे दुनिया में रूल करने के लिए रेडी है। जिसमें से भाई आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये अर्ली रिव्यूज जान के कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और डीमन स्लेयर की जो मेरी सीरीज़ है उसकी मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। ये सीरीज़ अगले हफ्ते से लेके जब तक डीमन स्लेयर मूवी इंडिया में रिलीज़ होगी तब तक चलेगी, और इस सीरीज़ का नाम होगा रोड टू इन्फिनिटी कैसल। इस सीरीज़ में हम लोग, आप और मैं, साथ में मिलकर कम्युनिटी बनाएंगे। एक साथ मिलकर अगले 8 हफ्तों तक पूरी डीमन स्लेयर से रिलेटेड बातें करेंगे। इसके सीजन 1 सीजन 2 सबका रीकैप, बेस्ट मूवमेंट्स और भी कई सारी बातें होगी। हो सकता है कि मैं लाइव स्ट्रीम भी करूं, जिसके ऊपर भी भाई डीमन स्लेयर से हम लोग आपस में बात कर सकेंगे। तो भाई ऑफिशियली ये सीरीज की अनाउंसमेंट मैंने कर दी है, जो कि जल्द से जल्द इसका पहला एपिसोड मैं
लेके आने वाला हूँ। इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बस इन्फिनिटी कैसल मूवी के जो भी लिखना है अपनी मर्जी से लिखो। बाकी वीडियोस लिखी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अब सीधा रोड टू इन्फिनिटी कैसल में। जब तक के लिए राम राम।